गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता भाग 2 अध्याय 13। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ। अपने पुत्र हर्षर्व तथा स्वलंबों को निर्मित मार्ग में भेजने के कारण दक्ष को नारद जी को शाप देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, प्रजापति दक्ष अपने आश्रम पर जाकर मेरी आज्ञा पाकर हर्ष भरे नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई न देख कर प्रजापति दक्ष ने अपने पिता मुझ पर ब्रह्मा जी से कहा। दक्ष बोले, ब्रह्मन तात प्रजानाथ, प्रजा नहीं बढ़ रही है। प्रभो, मैंने जितने जीवों की सृष्टि की ये सब उतने ही रह जाते हैं। प्रजानाथ, मैं क्या करूं? जिस उपाय से जीव अपने आप बढ़ने लगे यह मुझे बताइए, तदंतर मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, इसमें संचय नहीं है। ब्रह्मा जी ने मैंने कहा, तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो, उसी के अनुसार कार्य करो। सूर्यश्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। प्रजेश प्रजापति पंजन बिरंग की जो परम सुंदरी पुत्री आशिकनी है उसे तुम पत्नी रूप में ग्रहण करो। स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय लेकर पुनः इस प्रजा सर्ग को बढ़ाओ। आसक्ति जैसे कामनी के घर में तुम बहुत से संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तदंतर मैथुन धर्म से प्रजा की उत्पत्ति करने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार बिरन प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया। अपनी पुत्री बिरनी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जो हर्षवर्ज कराए। मुने व सबके सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हैं। पिता के भक्ति में तत्पर रहकर वो सदा वैदिक मार्ग पर चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। तब वह सभी दक्षायन नामक पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। वहाँ नारायण सर नामक परम पावन तीर्थ है, जहाँ दिव्य संधु नदी और संगम का संगम है। वह तीर्थ जल का निकट ही स्पर्श करने लगे और अंतःकरण शुद्ध ज्ञान से संपन्न हो गया। उनकी आंतरिक मल राशि घुल गई और परम धर्म में स्थित हो गए। दक्ष के सभी पुत्र पिता के आदेश में बंधे हुए थे, अतः मन को सुस्थिर करके प्रजा के वृद्धि के लिए वहाँ तप करने लगे। वह सभी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ है। नारद, जब तुम्हें पता लगा लिया कि हर्षधन सृष्टि के लिए तपस्या करें, तब भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय को जानकर तुम स्वयं उसके पास गए और आदरपूर्वक ये बोले, दक्ष पूर्वक हर्षगण, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना ही सृष्टि रचना के लिए कैसे उद्यत हो गए? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, हर्षो आलस्य से दूर रहने वाले थे और जन्म काल से ही विद्यमान थे। वह सबके सब तुम्हारे उपयुक्त कथन सुनकर स्वयं उस पर विचार करने लगे। उन्होंने यह विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निर्वृत्ति पूर्वक आदेश को नहीं समझता, वह केवल रज आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है? ऐसा निश्चय करके वह उत्तम बुद्धि और एक चित्त वाले दक्ष कुमार को नारद जी को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा करके ऐसे पद पर चले गए जहाँ जाकर कोई वापस नहीं लौटता। नारद, तुम भगवान शंकर के मन में हो और मुने, तुम समस्त लोगों को अकेले विचरा करते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है, क्योंकि तुम सदा महेश्वर के मनोवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हो। जब बहुत समय बीत गया तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को यह पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद की शिक्षा पाकर नष्ट हो गए, मेरे हाथ से निकल गए। इससे उनको बड़ा दुख हुआ। वह बार बार कहने लगे, उत्तम संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछुड़ जाने के कारण पिता को बड़ा कष्ट होता है। शिव के माया से मोहित होने के कारण दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत शोक होने लगा। जब मैंने आकर बेटे दक्ष को बड़े प्रेम से समझाया और सांत्वना दी कि देव का विधान प्रबल होता है इत्यादि बातें बताकर मन को शांत किया, मेरे सांत्वना देने पर दक्ष पुनः पंचजन कन्या आसक्ति के गर्भ से सबलाश्व नामक एक सस्य पुत्र उत्पन्न किए। पिता का आदेश पाकर वह पुत्र भी प्रजा सृष्टि के लिए दृढ़तापूर्वक प्रत्यय पालन के लिए नियम लेकर उसी स्थान पर गए जहाँ उनको सिद्धि को प्राप्त किए बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श करते उनके सारे पाप नष्ट हो गए और अंतःकरण में शुद्धता आ गई और वो उत्तम व्रत का पालन करते हुए स्वलम ब्रह्म का जप करने लगे और बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्हें प्रजा सृष्टि के लिए उद्यत होकर जानकर पुनः पहले की भांति ईश्वर गति का स्मरण करने लगे और उनके पास गया और यही बात करने लगे जो उनके भाइयों से पहले कर चुके। मुने, तुम्हारा दर्शन अमोघ है, इसलिए तुम्हें उनको भी भाइयों का भी मार्ग दिखाया, अतः भाइयों के पद पर उद्धल गति को प्राप्त है। उसी समय प्रजापति दक्ष को बड़ा बहुत से उत्पाद दिखाई दिया। इससे मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मय हुआ, मन ही मन बहुत दुखी हुए। फिर उन्होंने पूर्ववत तुम्हारे कर्तव्य से अपने पुत्रों का नाश हुआ सुना और इससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो पुत्र शोक से मूर्छित होकर अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर दक्ष ने तुम पर बड़ा क्रोध किया और कहा, यह नारद बड़ा ही दुष्ट है। देववश इसी समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहाँ पहुँचे। तुम्हें देखते हैं शोकावश सजुक्त दक्ष के 8 रोष फड़कने लगे और तुम्हें सामने पाकर धिक्कारने और निंदा करने लगे। दक्ष ने कहा, वो नीच, तुमने यह क्या किया? तुमने झूठ मूठ साधुओं का
बाना पहन रखा है। इसी के द्वारा ठग ठग कर हमारे भोले भाले बालकों को जो तुमने भिक्षुओं का मार दिखाया है वो अच्छा नहीं किया। तुम निर्दयी और सठ हो, इसलिए तुमने हमारे इन बालकों को जो अभी ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त नहीं होने पाए थे, लोक और प्रलोक दोनों के श्रेय का नाश कर डाला। जो पुरुष इन तीनों ऋषियों को उतारे ही बिना मोक्ष की इच्छा से मन में लिए माता पिता को त्याग से घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है, वो अधोगति को प्राप्त होता है। तुम निर्दयी और बड़े निर्जल हो, बच्चों को बुद्धि में भेद पैदा करने वाले हो और अपने सुयश को स्वयं ही नष्ट करने वाले। मूढ़मते, तुम भगवान विष्णु के पार्षदों में व्यर्थ घूमते फिरते हो। अधमाधम, तुमने बारंबार मेरा अमंगल किया, अतः आज से तीनों लोग में विचरते हो तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा, अथवा तुम्हें कहीं भी ठहरने के लिए सुस्थिर चौड़ ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद जी, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तथापि उस समय दक्ष ने शोकवश तुम्हें वैसा ही शाप दे दिया। वे ईश्वर को इच्छा को नहीं समझ सके, शिव के माया ने अत्यंत मोहित कर दिया था। मुने उनकी यह शाप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्त में विकार नहीं आने दे। यही ब्रह्म भाव है। ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष स्वयं शाप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी सह लेते हैं। अध्याय 13 खत्म।